हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी फॉर्म फिल किस तरह किस माध्यम से होगा। सो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी न्यू वैकेंसी निकाली गई है। सो फ्रेंड्स, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इस नोटिफिकेशन को स्टडी कर लेंगे। अब हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो ये पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी यूनिट के माध्यम से निकाली गई है, जो चंडीगढ़ से निकाली गई है और ये रिसर्च प्रोजेक्ट पे ही है जो निकाली गई है। और ये जो पब्लिश की गई है 17 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है और ये 6 फरवरी 2025 को पब्लिश की गई है। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट पे है, जिसका जो मंथ है वो 6 मंथ का है इसका प्रोजेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग इन वैकेंसी को फिल की जाएंगी। ये ICMR चंडीगढ़ के जो PGI JPMR चंडीगढ़ के जो ICMR है उसका एक प्रोजेक्ट है और उसके माध्यम से वैकेंसी भरी जाएगी। सो फ्रेंड, हम वैकेंसी की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट, जो पोस्टिंग है उसका है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट मेडिकल की जो पोस्ट है वो फर्स्ट वैकेंसी है। जो इसका जो पोस्ट ऑफ नंबर है कि जो वैकेंसी कितने नंबर की UR में एक वैकेंसी रखी गई है और इसमें MBBS प्लस MD या आपके पास DNB हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हेमेटोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट 40 साल से 45 साल रखा गया है और जो सैलरी है वो 93,000 पर मंथ रखा गया है, प्लस HRA भी दिया जाएगा आपको। और दूसरी वैकेंसी है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट मेडिकल, सेकेंड की वैकेंसी, इसमें दो वैकेंसी है UR में रखा गया है MBBS प्लस MD या ND आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका भी जो एज लिमिट रखा गया है वो 40 साल रखा गया है और इसका जो सैलरी है वो 80,000 पर मंथ, प्लस HRA भी दिया जाएगा। इसमें HRA भी जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, हम तीसरी वैकेंसी की बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट नर्स सेकेंड की बात कर रहे हैं। जो तीसरे नंबर की वैकेंसी है प्रोजेक्ट नर्स सेकेंड की है, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है। UR में 6 रखी गई हैं और OBC में 2 और ST में 1। इसमें 3 ईयर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आप GNM की हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये कहा है कि आपको एक्सपीरियंस हेमेटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी ऑफ बर्न मैरो ट्रांसप्लांट आप IUD आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म तभी भर सकते हैं। आप ओनली GNM या BSc नर्सिंग की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ओनली GNM के लिए कहा गया है, जिसमें 3 ईयर आप GNM जनरल मिडवाइफरी यानी कि GNM किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूटीज़ है क्लिनिकल ड्यूटी है और इसका जो ड्यूटीज़ है वो नाइट भी इंक्लूडेड किया गया है प्रोजेक्ट बेड पे जब भी आपको दिक्कत होगी, जबकि हेमेटोलॉजी यूनिट में प्रोजेक्ट ड्यूटीज़ लगाई जाएगी। इसका जो एज लिमिट रखा गया 30 साल रखा गया और जो इसका सैलरी है 20,000 पर मंथ है और इसमें HRA भी जोड़ के दिया जाएगा आपको। सो फ्रेंड्स, नंबर 4 की वैकेंसी है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की वैकेंसी है, मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसी है जो UR कैटेगरी में एक रखी गई है। सिर्फ 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड फील्ड, मतलब आप 3 साल कम से कम सोशल मेडिकल वर्कर रहे हो तो अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
और वर्किंग एक्सपीरियंस पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें एज लिमिट 30 साल रखा गया है और इसका जो सैलरी है 20,000 पर मंथ और HRA भी इसमें जोड़ा गया है। सो फ्रेंड्स, न्यू यहाँ पे तीसरी 5वीं वैकेंसी है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है और ऑफिस हेल्पर की है। इसमें UR में 2 वैकेंसी, दोनों में सेम वैकेंसियाँ हैं और इसमें ऊपर दिया गया है कि आपका इंटरमीडिएट पास हो और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी 28 साल एज लिमिट रखी गई। 29,200 पर मंथ फिक्स इसमें सैलरी रखी है। इसमें HRA नहीं जोड़ा जाएगा और ऑफिस हेल्पर में भी वही है, 10वीं पास रखी गई है। आपके पास एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वरना आप इस फॉर्म को प्रेफरेंस फ्रेशर ही भर सकते हैं। आपका एज लिमिट 25 साल रखा गया। इसमें 26,800 पर मंथ फिक्स रेट है। सो फ्रेंड, अब हम नोट में देखते हैं कि इसमें कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है। दिखा है ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शैल बी फ्रॉम द ऑर्गेनाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। जो भी आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है और जो सर्टिफिकेट है वो जो ऑर्गेनाइज हो, जिस यहाँ से पढ़े, वो या तो बोर्ड से हो, यूनिवर्सिटी से हो। इसमें लिखा गया जो भी आपने एक्सपीरियंस डालेंगे वो प्रेफरेंसली गवर्नमेंट सरकार दो ऑर्गेनाइज हो और आपका जो एक्सपीरियंस हो वो कंप्लीट हो। आप जो फॉर्म भर रहे हैं इससे अंदर ही कंप्लीट हो तो आप इस फॉर्म को, आप अगर जो कभी कहीं भी काम भी कर रहे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। ये दिया गया है कि ऑल भी रिक्वायरमेंट जो एक्सपीरियंस एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ऑथराइज्ड ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट अब रिक्वायर्ड फॉर्मेट। इसमें ये माना गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज्ड इशू किया गया है गवर्नमेंट द्वारा और जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें वो, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपका जो इसमें है, इसमें लिखा है ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 ईयर का प्रोजेक्ट रखा गया है। सॉरी फ्रेंड, हमने ऊपर हमने गलत बता दिया कि 1 ही साल का है, क्योंकि हमें लगा कि 1 ही साल का प्रोजेक्ट निकाला जाता है, इसीलिए हमने गलत बता दिया, इसके लिए सॉरी। इस नीचे दिखा ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 5 ईयर, ये 5 ईयर ड्यूरेशन है और इनकी आपका जो प्रोजेक्ट निकाला गया है 5 साल के निकाला गया। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है जो ड्यूरेशन इंगेजमेंट है, ये लिखा गया कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंगेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ शैल बी अप टू 1 ईयर, यानी कि आपका जो 1 ईयर आपको पहले रखा जाएगा। आपका अच्छा प्रेफरेंस रहेगा तो आपको 3 to 5 ईयर सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट एंड प्रेफरेंस रिव्यू, आपका रिव्यू देखा जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे रखा जाएगा 3 to 5 ईयर, पहले आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि पहले आप अपने इसमें जो फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस है वो ईमेल आईडी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। 17 फरवरी 2025 तक शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं आप। पहले आप जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें लिखा गया है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, सारी डिग्री की मार्कशीट है, हाई स्कूल इंटर GNM, जो भी मार्कशीट है आप उसको, मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारे में आप एक सेल्फ फोटोकॉपीज निकाल लेंगे सारे का, उस पर आप साइन कर लेंगे। सारे पे अपना सेल्फ अटैच करना है, तो आप सारे पे साइन करके आप एक सारे का फ़ोटो निकाल लेंगे और उसे एक ओनली सिंगल PDF फॉर्मेट में उसे बना लेंगे। PDF में बना के उसके बाद सिंगल PDF बना के उसके बाद आप इस ईमेल आईडी पे, जो यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है, आप उस ईमेल आईडी पे शाम के 5 बजे तक 17 फरवरी 2025 तक आप इस पर सेंड कर देंगे। उसके बाद आप सेंड करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपका जो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर आपको फ़ोन नंबर या जो ईमेल आईडी के माध्यम से आपको इंटरव्यू टाइम शॉर्ट लिस्टेड करके जो भी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको कॉल किया जाएगा या फिर ईमेल पे आपको भेजा जाएगा। तो आप अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी को चेक करते रहें। फ़ोन नंबर पे अगर फ़ोन आता है तो आप उस पर बात करें और आपको फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के लिए चंडीगढ़
PGI चंडीगढ़ बुलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, और इसमें TA DA कुछ भी दिया नहीं जाएगा। आप अपने जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है आप अपने पैसों से ही ट्रेवल करेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे फॉर्मेट दिया गया है, जो फॉर्मेट आपको भरना है और भर के आपको अपनी डॉक्यूमेंट में अटैच करना है। यानी कि आपको उस पे पहले PDF बनाने वक्त पहले आप उस फॉर्मेट को ऊपर की तरफ रखेंगे, बाकी नीचे की तरफ जितने भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये सब सारे भी जितने भी आपके पास है वो सेल्फ अटैच करके आप उसको एक PDF फॉर्मेट बना के आप इस email ID पर सेंड करेंगे 17 फरवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे, आप प्रिंट आउट करवा लेंगे। फिर उसके बाद आप अपना नाम कैपिटल लेटर में भरेंगे, फादर्स नेम कैपिटल लेटर में भरेंगे। आप अपना 17 फरवरी 2025 से अपना एज काउंट करेंगे, जो भी आपका जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग भर रहा है। आप ऊपर हमने पोस्ट बताया है किस पोस्ट पे क्या एज लिमिट है, उस हिसाब से अपना पोस्ट देख लेंगे कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, उस तरह से आप फॉर्म भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मोबाइल नंबर, और आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे ताकि दिक्कत ना हो। अगर जो एक फ़ोन पे नहीं लगेगा दूसरे फ़ोन पे आप फ़ोन कर सकते हैं उन लोग। नीचे लिखा भी गया है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप कैपिटल लेटर में भरेंगे, और करंट एड्रेस भरेंगे, और परमानेंट एड्रेस भरेंगे। अगर जो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो करंट एड्रेस भरें, उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस भरें। यहाँ पे नीचे करंट वर्क पैलेस भी भर सकते हैं आप, कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं अभी करंट में वहाँ आप क्वालिफ़िकेशन भरेंगे। सो फ्रेंड्स क्वालिफ़िकेशन में आप अगर जो आपने GNM किया है तो GNM लिख के ओनली 3 ईयर GNM पास आउट लिख देंगे, और पास आउट के बाद आप पासिंग डिग्री पास आउट का डेट मेंशन कर देंगे, बस इतना ही लिखना है। और नीचे एक अदर एनी अदर आपने कोई और क्वालिफ़िकेशन ले रखा है तो आप उसको भी भरेंगे। वहाँ नीचे वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ वर्क डिटेल डालना है कि आपने क्या अभी तक एक्सपीरियंस आपके पास है वो डालना है। उसके बाद रिसर्च, कोई अगर रिसर्च आपने रिसर्च के प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आप उसकी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं यहाँ पे, वरना कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपना साइन करेंगे, और इस फॉर्मेट को जब आप PDF बना रहे होंगे उस PDF में सबसे ऊपर रख के फिर नीचे सारे भी जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे सारे डॉक्यूमेंट नीचे की तरफ रहेगा। और उसके बाद आप इसको फॉर्मेट को बना के सिंगल फॉर्मेट एक बनाएंगे और ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे शाम के 5 बजे तक, 17 फरवरी तक। उसके बाद आपको ईमेल या कॉल आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड करके। सो फ्रेंड आप इस फॉर्म को भरेंगे ही, और इस फॉर्म को पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट मांगा गया रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर भरेंगे, वरना ये अपने फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सो फ्रेंड अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स कोई भी इशू हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।